अब ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई हमारे राज्य में तो घुस नहीं दी। भाई अपने परिवार में क्यों घुस देंगे? क्योंकि एक है तो सेफ है, और क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। बात तो सही है। एक है तो सेफ है, कैसे प्ले आउट करता है देखिए। 13,000 करोड़ ये छोटी मोटी रकम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं उनके परिवार में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो। क्या आपके परिवार में किसी ने 1 लाख रुपए भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, जो एक हैं तो सेफ हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो संविधान की मूल भावना है। जब हम लोग शपथ लेते हैं सांसद के रूप में, भगत जी ने भी लिया होगा और मलूक नागर जी ने भी, और आप लोगों ने बहुत बार टीवी पे देखा होगा। उसमें क्या लाइन है? मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब एक थे तो अखंड थे, जरा सा बट गए थे तो देश खंड खंड हो गया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हमने परंपरा में वो कहानी भी सुनी है कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्युशैया पे आ गया, उसने अपने बच्चों को बुलाया, सबको एक एक डंडी दी, कहा तोड़ दो, सबने तोड़ दिया। फिर सारी डंडियां एक कट्टर में बांध दी, अब कोई नहीं तोड़ पाया, तो उसने अपने बच्चों से कहा तुम लोग एक रहोगे तो बाहर वाला कोई नहीं तोड़ पाएगा, और अगर अलग रहोगे तो तोड़ दिया जाएगा। अब अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या इतिहास को देख लीजिए वर्तमान से। जिस समय हम इतिहास गवाही देता है 2500 साल का, कि जब हम राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो ग्रीस के हाथों कटे थे। जब जयचंद और पृथ्वीराज में बटे थे तो गौरी के हाथों कटे थे। जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथ में कटे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये तो इतिहास हो या वर्तमान या भारत का संविधान या माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान, ये सब एक ही सूत्र बताता है। और वो हम क्या कहते हैं कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या गौरी, अकबर और औरंगजेब कौन है सर? किससे मतलब आप जनता को डराते किससे है? कौन है अभी? वही लोग जो गौरी, अकबर, औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं। रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं आकर नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर। वो लोग जो देश की संसद में बैठे हैं और औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिया पढ़ते हैं और कहते हैं वो कितना महान था। वो लोग जिन्होंने कि 2007 में औरंगजेब के 300 साल होने के ऊपर बहुत बड़ा उर्स मनाया था और सैकड़ों हजारों लोग उसमें आए थे, उनके लिए हम कहना चाहते हैं। और ये आप लोगों ने अनेक बार टीवी चैनल पे देखा होगा, ये वर्ड्स इन वर्बेटम ये बोले गए उनके लिए। सुखदेव जी, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपके लिए जाति सबसे महत्वपूर्ण है, कि जाति में बढ़कर पीडीए का एक बनाओ, यहाँ पर फॉर्मूला, वहां एमवाई का फॉर्मूला बनाओ, ये कास्ट देकर वो कास्ट। हिंदू अगर एकजुट होता है तो आपको लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता फिसलेगी? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नारे में प्रॉब्लम क्या है? अंजना जी, मैं बहुत ही गंभीरता से अपने सहयोगी हमारे सुधांशु जी की बात सुन रहा था। इन्होंने बहुत गर्व से कहा बटेंगे तो कटेंगे। क्या प्रधानमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पे है, राष्ट्र के वो नेता हैं, उनके शब्द होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप बटेंगे और कटेंगे क्या कर रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्या? और आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूं, आपने कहा इस संविधान की आपने बात कही, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता सारे लोग हम लोग मानते हैं। 80-20 के बात किसने की? आपने की। आप यहां पे स्पष्टता कह दें, आप जिस भारत की बात करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हम एक मानते हैं, लेकिन 80-20 के माध्यम से क्या अल्पसंख्यकों को आप इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते? सबसे पहले इसका जवाब आपको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने स्टार्ट किया कि बटेंगे तो कटेंगे, आप ये आपकी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं इस बात। एक है तो सेफ है, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं सुधांशु भाई, मेरी बात बहुत बार यहां पर सारे लोग, अंतर्मन एक शब्द होता है, अंतर्मन, मन में मनशा वाचा करना, मन में कुछ है, काम कर्म में कुछ और है। तो अंतर्मन में आपका एक है तो सेफ है। ये देश की 150 करोड़ जनता के लिए नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे कारपोरेट घराने के लिए था जिनको सेफ करना था, इसलिए एक है तो सेफ है। ये शब्द आपने प्रयोग किया, ये जनता 150 करोड़ जनता के लिए नहीं है। और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक नहीं, तकरीबन 9, आपके एक नहीं 9 देशों में जब मोदी जी गए हैं, जब मोदी जी गए हैं, क्या कारण है? केन्या हो, श्रीलंका हो, इजराइल हो, जहां मोदी जी गए उसके बाद अडानी जी को वहां पे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। अच्छा ठीक है। हमने कहा आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्या आपके ऐसे शब्द होने चाहिए? कटोगे, बटोगे, गो, गाय, गोमूत्र, ये शब्द, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति, मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप देश को क्या देना चाहते हैं? जवाब सुधांशु जी, उसके बाद से चलेंगे अन्य मेहमानों के पास। इन्होंने कहा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। पढ़ने के साथ और भी कुछ जरूरी बताइए। इसी भारत में श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? कश्मीरी पंडित 6 महीने में साफ हो गए कि नहीं? क्योंकि पढ़ने के साथ साथ बटने का ध्यान नहीं रख पाए और कट गए। आजादी से पहले लाहौर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? हिंदू और सिख। 6 महीने में साफ हो गए। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कौन थी? 6 महीने में साफ। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी आपने देखा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, उसने क्या कहा? पिछली सरकार की सारी डिग्रियां अवैध, खत्म, पढ़ाई लिखाई किनारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, जितनी पढ़ाई जरूरी है, जितनी लिखाई जरूरी है, जितनी कमाई जरूरी है, उतनी खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है।
वरना कोविड में आप देख चुके हैं, पढ़ाई लिखाई एक तरफ, जान की बचाई एक तरफ। इसलिए दोनों चीजों पे समान रूप से रहने की जरूरत है। और मैं एक और बात कहना चाहूं, ये जो हम कह रहे हैं ना सेफ रहेंगे प्रधानमंत्री, ये सबके लिए कहा है, मुस्लिम समाज के लिए भी कहा है। मुस्लिम समाज वहीं सेफ है जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। 80 साल पहले वो देश का हमारा हिस्सा था ना पाकिस्तान। ये बताइए पेशावर के मस्जिद में क्या धमाके होते हैं? हम सोचते हैं शिया की मस्जिद में धमाका हो गया, सुन्नी की मस्जिद में धमाका हो गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।